हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज हम बात करने वाले मेंसुरेशन 2D के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। मेंसुरेशन में क्या होता है? मेंसुरेशन जो हमारा होता है उसमें हमको एरिया और पेरीमीटर निकालना होता है। मेंसुरेशन 2D डील्स विद द कैलकुलेटिंग एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ 2D शेप्स लाइक स्क्वायर्स, ट्राइंगल एंड सर्कल्स। मेंसुरेशन 2D में हमको शेप्स होते हैं, जैसे हमारे स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया। इन सब का जो एरिया और पेरीमीटर होता है वो निकालना होता है। एरिया और पेरीमीटर वैसे होता क्या है? एरिया एंड पेरीमीटर आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री दैट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ टू डायमेंशनल शेप्स। एरिया और पेरीमीटर हमारे जो 2D शेप्स होती है उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करता है। एरिया रेफर्स टू अमाउंट ऑफ स्पेस और शेप ऑक्यूपाइज। जैसे हमारा रेक्टेंगल है, इसके अंदर का जितना पार्ट है ये हमारा एरिया होगा। जैसे हमारी एक रेक्टेंगुलर शीट हो गई, हमने उसको टेबल के ऊपर रखा तो जितना पार्ट वो कवर करेगा टेबल का वो हमारा एरिया होगा। और वैसे पेरीमीटर हो गया, जो भी हमारी बाउंड्री होती है किसी भी चीज़ की वो होगा हमारा पेरीमीटर। वाइल पेरीमीटर इज़ द टोटल डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ शेप। वही लिखा है यहाँ पे सेम चीज़। यहाँ पे हमारे कुछ बेसिक फार्मूलाज होते हैं जो हमको मेंसुरेशन 2D करते समय याद रहने चाहिए। सबसे पहले हमारा सर्कल हो गया, सर्कल का पाई आर स्क्वायर हमारा एरिया होता है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर। और पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। अब देखो पाई क्या होता है? पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। इसको 22/7 की जगह हम 3.14 भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में 22/7 यूज़ करते हैं क्योंकि वैसे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। यहाँ पे हमारे ट्रायंगल के एरिया के दो फार्मूले हैं। एक है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरा हमारे हीरोन्स फार्मूला ज़्यादातर जहाँ पे यूज़ नहीं होता है लेकिन कहीं कहीं पे यूज़ होता है, इसलिए हमको उसको पढ़ने की ज़रूरत है। वो है S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये ब्रैकेट में सारे अब एक साथ में मल्टीप्लाई में है। अब ये S कैसे निकलता है? जैसे हमारा ट्रायंगल है, यहीं पर बन रखा है, इसकी पहली साइड A हो गई, दूसरी साइड B हो गई, तीसरी साइड C हो गई। लेकिन ये S कैसे निकलता है? S होता है हमारा तीनों साइड का सम करके अपॉन में 2, ऐसे हमारा S निकलता है। अभी आगे क्वेश्चंस में हम इसका यूज़ करेंगे तब पता चल जाएगा। वैसे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर की एक साइड को हम A कहते हैं, और वैसे इसका एरिया हो जाता है हमारा A स्क्वायर, और पेरीमीटर हो जाता है 4A। जैसे एक साइड A हो गई, वैसे 4 साइड होती है इसलिए इसको 4A लिख देते हैं। वैसे रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू B, और पेरीमीटर होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। L होती है हमारी लेंथ, जो लंबी वाली साइड है वो होती है हमारी लेंथ, और छोटी वाली साइड ब्रेथ होती है। ये सबको ही पता होगा कि जो 2 लेंथ होती है वो इक्वल होती है एक दूसरे के, और 2 ब्रेथ होती है वो भी एक दूसरे के इक्वल होती है। आखिर में हो गया हमारा पैरेललोग्राम। इसकी भी सेम ही प्रॉपर्टीज़ होती है जैसे इसकी होती है ट्रायंगल की, इसलिए इसका भी L इंटू B और 2L प्लस B। अभी यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चंस है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मतलब स्टार्टिंग के तो ईजी है, लेकिन आगे के एक आध क्वेश्चन है जो जिसमें हमको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये स्टार्टिंग थोड़ी ईजी है। ऐसे पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, साइड 4, स्क्वायर है हमारा, इसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर है, साइड इक्वली होती है, सारी साइड 4 4 हो गई, तो ये 4 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर। वैसे यहाँ पे व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल हुज लेंथ इज़ 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 1.5 सेंटीमीटर। हमारा एक रेक्टेंगल है, हमारा एक रेक्टेंगल है, उसकी हमारी लेंथ हो गई 2 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो है 1.5 सेंटीमीटर। तो हमारा फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस B। लेंथ होगी हमारी 2 सेंटीमीटर, प्लस में ब्रेथ होगी 1.5 सेंटीमीटर। ब्रैकेट के बाहर आएगा 2, अंदर आएगा 3.5, आंसर आएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन हमारे बहुत बेसिक चल रहे हैं, इसलिए अभी शायद उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही सॉल्व करने में। जैसे ये देखो, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक गार्डन की बात कर रहा है या फिर कोई पार्क मान लो, वैसे ही उसकी जो लेंथ है वो होगी 12 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो है 8 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकल जाएगा ऐसे ही, बाहर 2 आएगा, अंदर हमारा 12 + 8
जो हो जाएगा 2 इंटू में 20, आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये उतना मुश्किल नहीं है लेकिन इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे अब पीस ऑफ स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर, मतलब एक हमारी तार है वो 80 सेंटीमीटर लंबी है। What will be the length of each side if the string is used to form a square? ये हमारी एक स्ट्रिंग है 8 सेंटीमीटर लंबी है। अगर हम इसका यूज़ करके एक स्क्वायर बनाते हैं तो इसकी एक साइड की जो लेंथ है, जो इसकी एक साइड की लेंथ है वो क्या होगी? तो फिर अगर हम इससे स्क्वायर को फॉर्म करेंगे तो जो 8 सेंटीमीटर है, सॉरी 80 है, गलती से यहाँ पे 8 लिख दिया, ये जो हमारा 80 सेंटीमीटर है ये हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा। तो फिर स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a, तो फिर 4a इक्वल्स टू 80। ये a गिवन है, a निकालना है हमको और बाकी चीज़ें गिवन है, इसलिए 4 को आगे भेज देंगे, वो अपॉन में हो जाएगा 80/4, तो ये हमारा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगुलर गार्डन इज़ 2900 स्क्वायर मीटर्स। जब भी एरिया होता है उसको हम स्क्वायर मीटर्स में लिखते हैं। ब्रेथ इज़ 29 मीटर, फाइंड द लेंथ। इसमें हमको एरिया गिवन है, ब्रेथ गिवन है, लेकिन लेंथ निकालनी है। वही बहुत ही सिंपल हमारा फॉर्मूला है, L/B इक्वल्स टू एरिया। तो फिर L हमको निकालना है और ब्रेथ हमको गिवन है 29 मीटर, और जो हमारा एरिया है वो है 2900। 29 को आगे भेजेंगे इक्वल्स टू के, तो फिर 2900 अपॉन में 29, तो फिर 100 आ जाएगा। तो हमारी जो लेंथ है वो हो जाएगी 100 मीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज मतलब विथ साइड 5, 6, 10। तो फिर एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड है 5, एक साइड है 6, एक साइड है 10। तो फिर इसको प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा 21। 10, 5, 6, 21। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ बेस 6 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। एक हमारा ट्राइंगल है, उसमें हमारी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है और जो बेस है वो है 6 सेंटीमीटर। इसमें हमको एरिया निकालना है। तो फिर एरिया का फॉर्मूला हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था, 1/2 इंटू माई बेस इंटू माई हाइट। तो फिर हमारी जो हाइट है वो है हमारी 8 सेंटीमीटर और बेस है वो हमारा 6 सेंटीमीटर है। 4 इंटू 6 24, तो जो हमारा एरिया है वो जाए 24 सेंटीमीटर। अभी ये क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विथ बेस 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेम है, बस हमको ऊपर वाले में एरिया निकालना होगा था, इसमें हमको पेरीमीटर पूछ रहा है। अभी ये देखने में थोड़ा मुश्किल रहेगा लेकिन उतना मुश्किल है नहीं। इसमें बस थोड़े एक और एक्स्ट्रा फार्मूला यूज़ होगा। जैसे हमारी ये होगी हाइट 8 सेंटीमीटर और बेस 6 सेंटीमीटर। अब पूछा पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर तो होता है हमारा a + b + c, तीनों साइड का सम। लेकिन इसमें 2 साइड गिवन है और 3 साइड गिवन नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 90 डिग्री का मतलब ये हाइट है और ये बेस है। तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम यहाँ पे हाइपोटेनस मतलब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई, मतलब हाइपोटेनस, सॉरी। तो फिर इसका फॉर्मूला होता है h² = p² प्लस में b²। तो फिर h निकालने के लिए हम सिंपली अंडर रूट में कर देंगे 8² प्लस में 6²। 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, टोटल जाएगा 100। 100 10 का स्क्वायर होता है, तो फिर 10 सेंटीमीटर हमारी तीसरी साइड आएगी। तो फिर तीसरी साइड है हमारी
सारा ही। तो फिर तीसरी साइड होगी हमारी ट्राइंगल की, ये पहले 8 सेंटीमीटर, दूसरे 6 सेंटीमीटर और तीसरे 10 सेंटीमीटर। इसको प्लस करेंगे, आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर। तो फिर ये एक और फॉर्मूला था, उस पर जो हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और ए ट्राइंगुलर पेज मेजर्स 18 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक पेज की बात कर रहा है जो कि ट्राइंगुलर शेप का है, 25 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम द पेज। ये बोल रहा है एक 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर है जो हमने पेज से निकाल लिया है। व्हाट इज़ द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग पेज। ये बोल रहा है कि जो एरिया और पेरीमीटर, जितना भी हमारा पेज बचा उसका एरिया और पेरीमीटर क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ से इतना पेज हमारा निकाल लिया है, ये था हमारा 3 सेंटीमीटर। तो फिर पेरीमीटर हमारा निकलेगा 18 सेंटीमीटर प्लस में 25 सेंटीमीटर, प्लस में 25 में से 3 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, तब आएगा हमारा इतना जो हमारा इतना है, इसका वैल्यू आएगा। तो ये आएगा 22 सेंटीमीटर। इतने की वैल्यू होगी हमारी 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक और चीज़ प्लस करने की ज़रूरत है, जो ये पार्ट है, क्योंकि अगर हमने कट कर दिया है तो फिर यहाँ से तो निकल गया, लेकिन वो यहाँ पे पेरीमीटर में ऐड होगा, इसलिए हमको 6 ऐड और करेंगे। मतलब इसमें कुछ करने की ज़रूरत थी ही नहीं, ये नॉर्मली क्वेश्चन है पेरीमीटर के हिसाब से देखा जाए तो। 18 प्लस में 25, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 2 इंटू में 43, 2 3 6, 2 4 8। तो फिर आंसर आ जाएगा हमारा 86 सेंटीमीटर। पेरीमीटर तो हमारा 86 सेंटीमीटर आ जाएगा। अभी फ़िलहाल पेरीमीटर को हटाते हैं यहाँ से। अब बात आई एरिया की। थोड़ा अभी हमको एरिया निकालना है, तो फिर एरिया के लिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। अभी एक काम करते हैं, यहाँ से एक रफ लाइन खींच लेते हैं। तो फिर सबसे पहले हम देखें तो यहाँ से जो इतना है इसका 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमने इसके जो पेज है यहाँ से काट के अलग, तो पहले क्वेश्चन में बोल देता, तो फिर हमने इसके 2 टुकड़े कर दिए, जिससे हमारे नया वो बन गया है, मतलब नया पेज बन गया है देखा जाए तो, जिसके डायमेंशन है हमारे 22 प्लस में 18। तो फिर इसका एरिया निकालने के लिए पहले हमको इतने पार्ट का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर इतने पार्ट का एरिया निकालना पड़ेगा, जिसको पहले 15 इंटू में 3 प्लस में 22 इंटू में 18, 3 4 इसमें थ्री 9 6 6 7 11 9। तो फिर हमारा जो एरिया है वो आ जाएगा 441 सेंटीमीटर। ज़्यादा कुछ नहीं करा, पहले इतने पार्ट का एरिया निकाला, फिर इस इतने पार्ट का एरिया निकाला और दोनों का सम कर दिया। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल is 36 centimeter. The ratio of its sides is 345. Find the length of 3 sides. इसमें हमको जो एक ट्राइंगल है इसका पेरीमीटर है वो पहले से गिवन है 36 सेंटीमीटर, और ये साइड्स का रेशो दिया है, ये ए मान लेते हैं, ये बी और ये सी। तो भाई इन तीनों साइड्स हैं उनका रेशो दिया हमको 3 4 और 5।
तो फिर अब बोल रहा है कि हमको इसकी तीनों साइड्स की वैल्यू बतानी है। तो फिर सिंपल सा इसको कन्वर्ट कर देंगे। टोटल है हमारा 12, तो फिर 36 अपॉन में 12 इंटू में 3, ये पहले का आ जाएगा। 36 अपॉन 12 इंटू में 4 एक दूसरे का हो जाएगा, और 36 अपॉन 12 इंटू में 5, ये हमारी तीसरी साइड हो जाएगी। तो साइड आ जाएगी 9, 12 और 15। तो साइड्स हो जाएगी हमारी 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। There is a walking path around inside edge of the rectangular park that is 20 meter long and 12 meter wide. The path is 3 meter wide on all sides. Find the area of a walking path. सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेंगे। मीटर तो फिर पूछ रहा है कि ये हमारा डायग्राम हो गया। एक पार्क है हमारा, इसमें एक वॉकिंग पाथ है, यहाँ पे एक वॉकिंग पाथ है जो हमारा 3 मीटर वाइड है, और ये पार्क जो हमारा पार्क है वो 20 मीटर लॉन्ग है और 12 मीटर वाइड है। तो फिर इसमें हमारा पाथ है, वॉकिंग पाथ, उसका एरिया निकालना है। सबसे पहले हम इस पूरे टोटल पार्क का एरिया निकाल लेंगे, फिर जो अंदर वाले साइड है इसका एरिया निकाल लेंगे, फिर उनको आपस में माइनस कर देंगे। तो फिर 20 × 12 माइनस में 9 × 17, बहुत 153 5 8। तो हमारा जो पाथ है वो हो जाएगा 87 मीटर स्क्वायर, जो हमारा पाथ का एरिया है। सबसे पहले हमने क्या करा, जो टोटल जो हमारा पार्क है उसका एरिया निकाला, उसका जो अंदर का जो एरिया है उसका वो निकाला, उसके बाद दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो आंसर आ गया हमारा 87 मीटर स्क्वायर। 4 सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर कट फ्रॉम a square sheet with a side 28 centimeter. Find the area of the remaining part of the sheet. तो फिर हमारी एक स्क्वायर शीट है, उसमें से हमने 4 सर्कल निकाल दिए काट के। अरे ये बड़ी तो फिर हमारी स्क्वायर शीट है जो 28 सेंटीमीटर की उसके साइड है, और उसमें से हमने 4 सर्कल्स निकाले हैं काट के, जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। रेडियस पता ही होगा, सर्कल से लेके जो हमारा सरकमफेरेंस होता है वहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। स्क्वायर शीट विद साइड, हाँ वही है। तो फिर हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो स्क्वायर शीट है उसका एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो 4 सर्कल्स है उनका एरिया निकाल के उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सेम जैसा हमारा पिछला क्वेश्चन था। तो फिर 28 तो
784 माइनस में अभी सर्कल का जो एरिया है उसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है। तो वैसे हम 22/7 इंटू में 7 पाई और आर का स्क्वायर, आर हमारा 7 ही है तो 7 को 2 टाइम्स लिख लेंगे, 7 से 7 कट हो जाएगा तो सिर्फ हम पे बचेगा सिर्फ 22 इंटू में 7, 2 7 सा 14 154। तो 784 में से 154 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 630। सॉरी, अभी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। हमारे पास सर्कल एक नहीं, हमारे पास हम 4 सर्कल निकाले, इसलिए 154 को 4 से मल्टीप्लाई पे करेंगे। 4 4 जा 16 4 5 20 22 4 5 6 देन 784 में से 626 को माइनस करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। तो फिर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 158 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही सेम है जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में करा था। इन अ ट्रायंगुलर पार्क मेजरिंग 50 मीटर इन लेंथ एंड 30 मीटर इन width, 2 walking paths are constructed. Both paths are 3 meter wide and run through the center of a park, one along the length and the other along the width, intersecting each other to form a cross. Find the total area. अच्छा, इसमें सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। इसमें बोल रहा है कि 2 पाथ बने हैं, कंस्ट्रक्ट हुए हैं एक नए पार्क में। हाँ, 3 मीटर, 50 मीटर वाइड और 50 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। तो हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो हमारा जो वॉकिंग पाथ है इसका एरिया क्या है। सबसे पहले हमारा एक पार्क है, इसमें 2 नए वॉकिंग पाथ कंस्ट्रक्ट हुए हैं, तो उसका एरिया फाइंड करना हमको। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं जो इसकी जो 2 पाथ है हमारे, एक ये एक हॉरिजॉन्टल हो गया और एक वर्टिकल हो गया। इसको अगर हम अलग अलग करके देखेंगे तो फिर यहाँ पे 3 मीटर और 30 मीटर, वैसे ये सेम हो जाएगा 3 मीटर और 50 मीटर। तो फिर हम पे देखा है टोटल हम पे ये है, एक पाथ हम पे एक पाथ हम पे वर्टिकल है जिसका डायमेंशन है 3 क्रॉस 30 मीटर, और सेकंड वाला है जो वर्टिकल है, सॉरी जो हॉरिजॉन्टल है जिसके 3 क्रॉस 50 मीटर हो गया। सबसे पहले दोनों का एरिया निकालेंगे और इसमें से हम जो बीच वाला है इसका एरिया माइनस करेंगे क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए पहले दोनों का एरिया निकालेंगे, फिर उसमें से जो बीच वाला पार्ट है उसको माइनस कर देंगे। तो फिर 990 प्लस में 150 9, तो 240 हमारा इनका एरिया आ जाएगा, और जो बीच वाला बॉक्स है उसका एरिया होगा 9, तो फिर उसको माइनस करेंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा 231 मीटर स्क्वायर। A triangle has sides measuring 13, 14, 15. Find the length of its greatest altitude. कुछ ऐसा बनेगा 13, 14 और 15 सेंटीमीटर। जो सबसे बड़ी ऑल्टीट्यूड है इसकी वो है सबसे छोटी साइड में पड़ेगी, तो फिर इसको लेंथ है
वो निकालने के लिए हम सबसे पहले अभी हमने एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था, जो फॉर्मूला था हमारा एरिया का, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हमारा हीरोइंस फॉर्मूला होता है, ये भी यूज़ होता है हमारा, ये भी हमारा यूज़ होता है एरिया निकालने में। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो फिर हम इसको इससे कंपेयर कर पाएंगे, मतलब जो ये वाली साइड है। अभी देखना बस एक मिनट। तो फिर 14, 15, 13 सबसे पहले एस निकाल लेंगे इसका, 13, 14 और 15, 10, 20, 30, 39, 42, 42.2, 21। तो एस हो गया हमारा 21। तो फिर यहाँ पे 21 माइनस में ए हमारा 13, 21 माइनस में बी और 21 माइनस में सी। तो फिर 21 इंटू में 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10, सॉरी मल्टीप्लाई 9 10, 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, ये घटेंगे। 21 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करता है 21 अपॉन 8 हुआ 16, 160, 6 48, 36 40। तो फिर हमारे यहाँ पे टोटल आ जाएगा 7056। सबसे पहले बस, तो फिर हमारा 7056 जो कि हमारा 84 का स्क्वायर होता है। 705 से होता है हमारा 84 का स्क्वायर। तो फिर अब हमारे पास इसका एरिया आ चुका है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर हमारा एरिया दो फॉर्म में से निकलता है, ऐसा हमारा कहा था। एक हीरोइंस फॉर्म होगा और एक 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट। अगर हम इस हाइट का और इस बेस का इस्तेमाल करके इसका एरिया निकालते हैं तो फिर वो आएगा, वो तो एरिया तो सेम ही रहेगा, लेकिन हमको वो जो हाइट निकाल लिया वो उस हाइट की वैल्यू आ सकती है। जैसे यहाँ पे 84 हो गया इक्वल्स टू में 13 इंटू में h 1/2 2 4 8 20 16। तो फिर आएगा 168 अपॉन में 13, तो 160 तो फिर इसको पूरा सॉल्व करके हमारा आ जाएगा, हमारा यहाँ पे 12.9 सेंटीमीटर। तो फिर जो हमारी सबसे बड़ी ऑल्टीट्यूड है और सबसे बड़ी हाइट है उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 12.9। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन अगर इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे, मतलब थोड़ा सा इसको घुमा के देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। वैसे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है अभी। इन ट्राइंगल ए बी सी द लेंथ ऑफ साइड्स, तो इसमें दे रखा है पहली ए बी सी। तो फिर जो ए बी है उसकी 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर हमारी ए बी है। बी सी है 20 सेंटीमीटर और ए सी है हमारी 13 सेंटीमीटर।
अ लाइन इज़ ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी टू डी ऑन साइड ए बी। तो फिर यहाँ से एक लाइन हमारी ए बी पर ड्रॉ की गई है, पॉइंट डी नाम दिया है इसको। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। तो फिर हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी है सी से ए बी पे, जिसका पॉइंट हमने डी रखा है। तो फिर हमको जो हमारा नया ट्राइंगल बना है बी सी और डी, उसका एरिया निकालना है। सबसे पहले इसका एरिया निकालने के लिए हमको इसकी लेंथ पता होनी चाहिए, जो हमारा सी डी है और बी डी है, इसकी लेंथ पता होनी चाहिए। इसकी लेंथ पता करने के लिए हमको सबसे पहले इसका वो एरिया निकालेंगे। तो फिर वही इसमें हम हमारा हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे। +13 अपॉन 20 40 50 54 ऐसा होगा हमारा, ऐसा आ जाएगा हमारा 27। ऐसा हमारा 27 आ जाएगा। 27 माइनस में 21, 27 माइनस में 20 और 27 माइनस में 13। तो फिर 27 माइनस 21 6 7 और 15। तो फिर इन सबको मल्टीप्लाई करके 27 6 और 15 6 7 42 27 2 7 14 2 4 5 4 7 28 2 8 9 10 1134 into में 15 15 8 7 6 15 8 7 6 हमारे पूरा करके आ जाएगा 15 8 26। 15 8 26 होता है हमारा 126 का स्क्वायर। तो फिर 126 का स्क्वायर होता है हमारा 15 8 76। तो फिर अभी फ़िलहाल इसको हटा देते हैं। तो फिर अभी हम पे आ चुका है एरिया हमारा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर इस एरिया का इस्तेमाल करके हम सबसे पहले इसकी हाइट निकाल लेते हैं। इसकी हाइट क्या है? तो फिर 126 इक्वल्स टू 1/2 21 इंटू में सी डी। $63 ये इसका आंसर है 126 साइड ए बी। तो सॉल्व करके इसकी जो हाइट है वो आ जाएगी हमारी 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हाइट जो है हमारी हाइट आ गई 16 सेंटीमीटर। तो फिर अब हमको निकालना है जो डी है और बी है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है। डी और बी के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए हम पे ये यहाँ पे 20, यहाँ पे 16 नहीं, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है यहाँ पे। तो फिर अब हमको बी डी की जो लेंथ है वो निकालने के लिए यहाँ पे हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम पे बेस गिवन नहीं है, हाइपोटेनियस है और परपेंडिकुलर है। तो फिर हम इसको निकालने के लिए
सिंपली 400 को यहाँ पे 400 माइनस में 144 करेंगे। तो फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा √256। √256 16 का स्क्वायर होता है, तो 16 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा हमारा। तो फिर अभी हमारा पहले हल्का सा रब कर देता है इसको ए और बी। तो अभी हमारा जो हाइट है ये 21 से 12 सेंटीमीटर आ चुका है। और जो हमारे इसका बेस है, ट्रायंगल BCD का जो बेस है हमारा, वो आ चुका है हमारा 16 सेंटीमीटर। तो फिर अब हम सिंपली जो नॉर्मल हमारा फॉर्मूला है उसका यूज़ करके हम इसका क्या एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले 16, तो फिर यहाँ पे हमारा एरिया है वो आ चुका है 96 सेंटीमीटर। तो आज की क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे मेंस्ट्रुएशन 2D के। तो आज की क्लास में इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।